बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल इल्म की शम्मा। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचे। केमिस्ट्री क्लास सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 7 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। आज जो हमने डिस्कस करना है वो है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। प्रीवियस लेक्चर में हमने सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का लास्ट सोर्स पढ़ा था पेट्रोलियम। तो आज हम करने जा रहे हैं क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। क्रैकिंग का मतलब होता है तोड़ना। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम में अगर आपको हायर हाइड्रोकार्बन्स और लोअर हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पता चल जाता है तो आपको क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम के बारे में इजीली कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। लोअर हाइड्रोकार्बन हायर हाइड्रोकार्बन। जो लोअर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना उनमें कार्बन की जो तादाद है वो 1 से लेकर कार्बन 8 तक जो होगी वो लोअर हाइड्रोकार्बन्स है। फॉर एग्जांपल मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन और ऑक्टेन तक। हायर हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन की जो तादाद है वो 9 से लेकर अबव 40, 50 मतलब 100 चलता जाएगा। ठीक है। जो 8 से ऊपर वाले कार्बन्स होते हैं वो हायर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। जो 8 तक होते हैं 1 से 8 तक वो लोअर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो वो कुछ इस तरह से है। जब हम हायर हाइड्रोकार्बन्स को तोड़ देते हैं लोअर हाइड्रोकार्बन्स में तो वो क्रैकिंग कहलाएगी। जैसे कि द हाइड्रोकार्बन्स in which higher hydrocarbon breaking down lower hydrocarbon। In absence of oxygen are called cracking। जब हम हायर हाइड्रोकार्बन्स को ब्रेक करते हैं और लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देते हैं और ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है क्योंकि अगर ऑक्सीजन मौजूद होगी ना तो ये प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं होगा। अगर इसकी एग्जांपल की तरफ देखा जाए, अगर हम हायर हाइड्रोकार्बन लेते हैं, लेट्स सपोज ये हमारे पास कार्बन 16 है और हाइड्रोजन 34 है। ठीक है। इसे अब हमने कन्वर्ट करना है और ये जो प्रोसेस है ना ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की मौजूद में होगा। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। जब ये हायर हाइड्रोकार्बन्स हैं क्योंकि 8 से अबव लेने थे तो हमने 16 लिया, कार्बन 16 लिया और एट 34। ठीक है। जब इसे कन्वर्ट करेंगे लोअर हाइड्रोकार्बन्स में तो हमारे पास
हेप्टेन बनेगा, इथेन और साथ में हमारे पास प्रोपेन बन जाएगा। हमारे पास प्रोपेन और इथेन बने, तो लिहाजा ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की फॉर्म में मौजूद है। लिहाजा हम कह सकते हैं द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इज फॉर्म। जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। अगर इनके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया जाए, इसके सिर्फ 3 टाइप्स हैं। कौन कौन सी हैं? थर्मल क्रैकिंग, स्टीम क्रैकिंग और थर्ड पे हमारे पास है कैटालिटिक क्रैकिंग। थर्मल का मतलब होता है हीट, मीन हाई टेम्परेचर। और यहाँ से इसकी डेफिनेशन बनती है द प्रोसेस इन विच हायर हाइड्रोकार्बन्स चेंज इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स विद हाई टेम्परेचर। the process in which higher hydrocarbons change into lower hydrocarbons with high temperature. Are called thermal cracking. थर्मल क्रैकिंग को करने का तरीक़ेकार क्या होता है? किसी भी बर्तन में हमारे पास केरोसिन लेते हैं, केरोसिन कहते हैं मिट्टी के तेल को, और ऊपर से इसे बंद कर देते हैं, किसी चीज़ के साथ बंद कर देते हैं। जब ये बंद हो जाएगा तो नीचे से इसे हीट देते हैं। जब इसे हीट देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डीजल में। तो इस तरीके कार को थर्मल क्रैकिंग कहते हैं। और ये हाई टेम्परेचर पर होता है, क्योंकि जब हम इसे हीट देंगे, ऊपर से कवर कर देंगे, तो टेम्परेचर इसका हाई हो जाएगा। और इन द एब्सेंस ऑफ एयर, क्रैकिंग के डेफिनेशन में हमने बात की थी, अगर हम इस ढक्कन वगैरह को हटा देते हैं और इसके अंदर हवा यानी ऑक्सीजन को अंदर आने देते हैं, तो ये प्रोसेस नहीं होगा। ये केरोसिन यानी जो मिट्टी का तेल है, इसे आग लग जाएगी, तो ये प्रोसेस नहीं होगा, यानी ये डीजल में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये थर्मल क्रैकिंग कंप्लीट ही नहीं होगा। नेक्स्ट टाइप है कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटालिटिक क्रैकिंग
भी सेम थर्मल क्रैकिंग की तरह, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि इसमें हम लो टेम्परेचर लेते हैं और लो ही प्रेशर लेते हैं, और विद कैटालिस्ट, और कैटालिस्ट को हम यूज़ करते हैं इसके अंदर। द प्रोसेस in which higher hydrocarbons change into lower hydrocarbons at low temperature with catalyst are called catalytic cracking। इसमें जो हम कैटालिस्ट यूज़ करते हैं वो दो तरह के कैटालिस्ट होते हैं। एक कैटालिस्ट एल्यूमिना, और जो दूसरा है वो हमारे पास है सिलिका। सिलिका है ना, उसे सैंड भी बोलते हैं, ये जो रेत वगैरह होती है उसे, और एल्यूमिना कहते हैं चीकनी मिट्टी को। और जब ये प्रोसेस कंप्लीट होता है तो जो प्रोडक्ट हमारे पास बनता है वो लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इज फॉर्म्ड, जैसे कि मीथेन हो गया और इथीन वगैरह, मीथेन, इथीन, प्रोपेन। नेक्स्ट है हमारे पास स्टीम क्रैकिंग। स्टीम क्रैकिंग कहते हैं भाप को। स्टीम का मतलब होता है भाप। जब हम पानी वगैरह बॉईल करते हैं तो उसके ऊपर जो भाप वगैरह प्रोड्यूस होती है ना, उसे बोलते हैं स्टीम। तो स्टीम क्रैकिंग यानी भाप के तरीके से हम पेट्रोलियम को कन्वर्ट करेंगे, कैसे, डीजल में। तो इसमें क्या होता है, वाटर mixed with petroleum then at high temperature then higher hydrocarbons changed into lower hydrocarbons। are called steam cracking। According to definition, ये हमारे पास वाटर है, और इसके साथ ये पाइप लगा हुआ है। वाटर है, जब हम इसे हीट देंगे, हीट दिया
जब हम इसे हीट देंगे वाटर को तो इसकी जो भाप होगी वो इस तरह होगी, उसका टेम्परेचर हाई होगा, क्योंकि वाटर का जब हम वाटर को हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर हाई होता है, ना कि लो होता है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, केरोसिन डालेंगे या पेट्रोलियम। जब हम वो इसके अंदर मिक्स्ड करेंगे, ये भाप और ये मिक्स्ड हो जाएंगे और इस तरह जब ये जाएंगे तो हमारे पास ये डीजल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब वाटर और डीजल तो कभी कन्वर्ट हो ही नहीं सकते, यानी ये मिक्स नहीं होते, तो इसी वजह से जो डीजल होगा वो ऊपर चला जाएगा, जबकि जो वाटर है वो नीचे हो जाएगा। डीजल को ऊपर से निकाल कर यूज़ कर लिया जाएगा। अब जो क्रैकिंग का तरीका है, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, इसमें हम केरोसिन को या पेट्रोलियम को, क्रूड ऑयल को कन्वर्ट करते हैं डीजल में। क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास केरोसिन कहते हैं मिट्टी के तेल को, जो मिट्टी का तेल है वो कम यूज़ किया जाता है एज़ कम्पेयर टू डीजल। डीजल की डिमांड ज़्यादा होती है। तो यहाँ तक आज हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। लास्ट टाइप थी स्टीम क्रैकिंग, तो वो हमने डिस्कस कर ली।